बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लाशिम। अजीज़ तलबा, मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, गुज़श्ता 2 लेक्चर्स में हमने उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात के नज़रियात पेश किए। मैंने अपने तय ये कोशिश की है कि आपको उर्दू ज़ुबान के बारे में, इसकी इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं उन्हें आगाह कर सकूँ। जिसमें हमने मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया पेश किया, उसमें डॉक्टर वज़ीर आगा का नज़रिया मैंने आपके सामने पेश किया, डॉक्टर अनवर सदीद की हमने बात की, हमने मसूद हसन खान की बात की, हमने डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की बात की, हमने डॉक्टर सुहेल बुखारी के हवाले से बहस की है। और इसी तरह से गासद तासी, चार्ल्स लायल, ग्रेडसन, मुख्तलिफ लोगों ने जो आई काजी, जो मुख्तलिफ लोगों ने उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। मैंने कोशिश की कि अपने तलबा तक उनको पहुंचा सकूं। तकरीबन 2 बड़े नज़रियात रह गए हैं जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैंने इसीलिए सोचा कि इब्तिदा में जो माहिरीन लिसानियात ने जो मुख्तलिफ नज़रियात दिए हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाऊं। 1923 में एक किताब लिखी गई और इस किताब का नाम था, टाइटल था दक्कन में उर्दू, और इस किताब के मुसन्निफ थे नसीरुद्दीन हाशमी। हकीकत तो ये है कि 1923 में लिखी जाने वाली किताब दक्कन में उर्दू ने उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा के बारे में जो नज़रियात पेश किए गए थे उसमें एक इनकलाब अजीम बर्पा कर दिया। नसीरुद्दीन हाशमी ने ये किताब इकबाल को भी पेश की। अल्लामा इकबाल ने इस किताब का मुताला किया और बड़ी कीमती बात की। इकबाल ने कहा कि ये बहुत आला किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ताहम अगर कोई ये जायज़ा लेना चाहे कि उर्दू पंजाब की बेटी है, पंजाब में इसकी इब्तिदा हुई, तो उसके लिए पंजाब के अंदर अच्छा खासा मवाद मौजूद है। वो अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे कि पंजाब के हवाले से क्या वो बहस हुई। लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह बरहाल हक है कि नसीरुद्दीन हाशमी ने जो दक्कन में उर्दू के अंदर नजरिया पेश किया उसे बहुत कबूलियत मिला। नसीरुद्दीन हाशमी का ये नजरिया आज भी बहुत ज्यादा तस्लीम किया जाता है, अगर कि उसके बाद 1928 में जो पंजाब में उर्दू हाफिज महमूद शिरानी ने किताब लिखी वो ज्यादा मकबूल हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दक्कन में उर्दू मकबूल ना हो सकी, बल्कि ये बहुत बड़ी हकीकत है कि अपने पहली इशात से लेकर आज तक दक्कन में उर्दू किताब उसी तरह से पब्लिश होती आई है। नसीरुद्दीन हाशमी ने जो इसके अंदर पूरा ग्राउंड बनाया, हमें बताया कि जो उर्दू की इब्तिदा है इसका ताल्लुक मुसलमानों के साथ है या मुसलमानों से थोड़ा पहले है, मुसलमानों से थोड़ा पहले है, और ये कि नसीरुद्दीन हाशमी से 5,000-4,000 साल तक नहीं ले जाते। नसीरुद्दीन हाशमी ने जो नजरिया पेश किया, जो आर्गुमेंट्स दिए, उसको समझने से पहले इस खित्ते को समझना जरूरी है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ ज़मानों में मुसलमानों की आमद है, अरबों की आमद है हिंदुस्तान के अंदर, दक्कन के अंदर मालाबार के सवाहिल पर अरबों की आमद है। वो भले ईसाई अरब थे, वो भले यहूदी अरब थे या मुसलमान अरब थे, उनकी आमद दक्कन के सवाहिल पर, मालाबार के सवाहिल पर, यह बड़ी मानी खेज है, बहुत अहमियत का हामिल है।
क्योंकि इनके आने से वो अरबों के मालाबार के सवाल पर आने से जो अरबी और यहाँ की मकामी जुबानों का मेल जोल बढ़ा, उसका जो कामेजा तैयार हुआ, जो ह्यूला तैयार हुआ, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर बात करते हैं। मालाबार की बस्ती नसीरुद्दीन हाशमी की किताब दक्कन में उर्दू 1923 में ये छपती है, शाया हुई। और मालाबार की बस्तियां सवाहिल जनूबी हिंद। और ये मैं आपको बताऊं कि जो जनूबी हिंद है, ये हैदराबाद दक्कन, जो जनूबी हिंद है, हैदराबाद दक्कन या उड़ीसा या ये पूरा मैसूर हो गया, ये इलाके सारे के सारे जनूबी हिंद कहलाता है। और यहाँ पर जो जनूबी हिंद के सवाहिल है, साहिल है, उसके ऊपर जो बस्तियां कायम थी उन्हें मालाबार की बस्तियां कहते थे। और मालाबार की जो बस्तियां हैं वहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले अरबों के यहाँ आमदोरफ्त थी। यहाँ पर ईसाई अरब आया करते थे, यहाँ पर यहूदी अरब आया करते थे, और बाकायदा उनके यहाँ के लोगों के साथ तिजारती गहरे मरासिम थे। बेशक उस वक्त तक खुश्की का रास्ता दरियाफ्त नहीं हुआ था, उस वक्त तक बहरी रास्ते दरियाफ्त हो चुके थे, लेकिन ये लोगों के इतने आमदरफ्त थी। और उसके बाद इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे आपस में। उसके बाद आप देखिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत उससे पहले का वाक़या है। उसके बाद उर्दू ज़ुबान की तारीख़ एक मज़मून है जो अब्दुल समद सारम ने लिखा है। अब्दुल समद सारम, इन्होंने एक मज़मून लिखा उर्दू ज़ुबान की तारीख़। इन्होंने बताया कि 6 हिजरी बामुताबिक 628 ईस्वी 628 फरामीन ख़त्म नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि हुज़ूर नबी करीम ख़त्म नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इन्होंने बात की। इन्होंने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 628 ईस्वी में दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों को खुतूत लिखे हैं कि वो इस्लाम कबूल करें, तो एक ख़त हिंदुस्तान में दक्कन की तरफ भेजा राजा सरहानक को, या सरहानक जो है, सरहानक या सरहानक है, इनको भेजा। और 3 सहाबा ये ख़त लेकर आए। इनमें हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत खलीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 सहाबी जो है ये ख़त लेकर ख्वाजा सरहानक के पास आए। और ये ख़त की ज़ुबान अरबी थी। राजा सरहानक को अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मेहरबानी की, रहम किया, और राजा सरहानक हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़त पढ़ने के बाद, इस दावत को सुनने के बाद मुसलमान हो गया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन बेशक ये बहुत बड़ी अहम बात है, बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ भी तो अहम है कि राजा सरहानक की जुबान तो दक्कनी थी, वो तो मराठी हो सकती थी, तामिल हो सकती थी, तेलुगु हो सकती थी, जो उस इलाके की जुबानें थी। फिर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी जुबान में ख़त क्यों लिख रहे थे? इसकी वजह यह है नाज़रीन मोहतरम कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से आगाह थे कि दक्कन में अरबी ज़ुबान समझी जाती है, वह अरबी बोलने वाले मौजूद हैं, और बादशाह इस ख़त को पढ़ सकता है या पढ़ा सकता है आसानी से। और यही वजह है कि वो हिदायत उस पा गया और इस इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये इस बात की गवाही है कि यहाँ पर अरब मौजूद थे, अरबी ज़ुबान मौजूद थी। एक और बहुत ही अहम मज़मून है वह डॉक्टर ताराचंद का इस्लाम का हिंदुस्तानी तहजीब पर असर। बहुत ही अहम मज़मून है इस्लाम का हिंदुस्तानी तहजीब पर असर। वो भी बताते हैं कि फ़लस्तीन, मिस्र,
और दीगर अरब ममालिक के हिंदुस्तान से गहरे तिजारती ताल्लुकात थे। वो और भी थोड़े पीछे जाते हैं और बताते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अरब हिंदुस्तान आया करते थे। यहाँ से सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर मंगवाए जाते थे। जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से अरबों के हिंदुस्तान के साथ गहरे मरासिम थे और तिजारती मरासिम थे, और ये सारी चीज़ें जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हिंदुस्तान से अरब को भेजी जाती थी। एक और मौरख़ वर्जल उसने लिखा कि अरब जहाज़रान जो थे वो बहरी सफ़र कर सकते थे, किया करते थे, और जब जंगी एक्टम हुई है और जो क्लियोपात्रा और एंटोनी इनके तहत, इनके अंडर, इनकी सरकर्दगी में और इनकी रहनुमाई में हुई थी, क्लियोपात्रा और एंटोनी के जो सरकर्दगी में जंगी एक्टम हुई है, तो उसमें न सिर्फ अरब जहाज़रानों ने हिस्सा लिया बल्कि हिंदुस्तानी जहाज़रानों ने भी हिस्सा लिया। तो ये भी एक और बड़ी बात है कि अरब और हिंदुस्तानी जहाज़रान मिलके इस जंग एक्टम में शरीक हुए और इसके अंडर काम लड़े। तो गोया के अरबों का यहाँ आना जाना इसकी ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है। खान बहादुर फजलुल्लाह लुत्फुल्लाह फरीदी अब बम्बई गज़ेटर में लिखते हैं खान बहादुर फजलुल्लाह लुत्फुल्लाह फरीदी, नॉट अफरीदी, फरीदी, बम्बई गज़ेटर में लिखते हैं कि चोल, कलियां और सुपारा में अरब आबाद थे, और ये कि अगाथर साइडस का ज़माना और मालाबार की बस्तियां उस वक्त आबाद हो गई थी। जो अगाथर साइडस का ज़माना था, उस ज़माने में मालाबार की बस्तियां कायम हो चुकी थी और इनके अंदर अरबों की बड़ी आबादी थी, जिनका यहाँ आना जाना था, वो यहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन मोहतरम, जो पहला बहरी बेड़ा हिंदुस्तान की तरफ आता है, पहला बहरी बेड़ा हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, हमें पता है कि मुसलमानों ने बहुत सी फतूहात की हैं। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने बहुत सी फतूहात की हैं, जिसमें फारस फतह हुआ, रोम जो है वो मुसलमानों ने अपने पांव तले रोंद डाला, और इसी तरह मकरान, और बेशक वो फारूक आज़म के बाद का वाक़या है, लेकिन उससे पहले दक्कन की तरफ जो है बहरी बेड़ा जो भेजा गया है, और हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में समंदरों के अंदर मुसलमानों का बहरी बेड़ा दाखिल हो गया था। और ये अब देखिए कि 636 ईस्वी में पहला बहरी बेड़ा जो है वो आया है यहाँ पर, और हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ये दरियाफ्त किया गया कि हिंदुस्तान जाने के लिए खुश्की के रास्ते कौन कौन से हैं। चुनांचे हिंदुस्तान से खुश्की के रास्ते अरबों ने यहाँ पर आना शुरू किया, यहाँ तक कि बड़ोच और दाबल पर चढ़ाई की गई है, बड़ोच और दाबल पर चढ़ाई की गई, और मकरान जो है 644 ईस्वी में फतह किया गया। मुसलमानों ने 644 में मकरान को फतह किया, और फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की सरकर्दगी में अरब खुश्की के रास्ते देबल पहुंचे और उन्होंने सिंध को फतह किया। एक और अहम बात यह है कि सवाहिल जनूबीन और सेवन में 3 मुसलमान बस्तियां कायम की गई थी। गोया के पहले तो अरब यहाँ पर आ रहे थे ना, और जब वहाँ इनकलाब अजीम बर्पा हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु की बेइज्जत हो गई और लोग मुसलमान हो गए, तो उसके बाद मुसलमानों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया और 3 बस्तियां भी कायम हो गई। ताराचंद लिखते हैं कि 7वीं सदी ईस्वी मगरबी सवाहिल जो है यहाँ पर मुसलमानों का पड़ाव हो गया था, यानी 7वीं सदी ईस्वी जो है इसमें कुछ बहुत ही अहम बातें हुई हैं,
कुछ बहुत यहाँ बातें हुई कि मुसलमानों ने अब यहाँ पर पड़ाव डाल लिया था। वो जो अरब कहलाते थे अब मुसलमान हो गए थे, और वो मगरबी सवाहिल के ऊपर भी, यानी जनूबी हिंद के बाद जो मगरबी सवाहिल है, यहाँ पर आपको याद होगा कि मगरब की तरफ से ही जो आया था मोहम्मद बिन कासिम, ईरान से होता हुआ मकरान और ये सारे इलाके थे। तो यहाँ और हिंदुस्तानी औरतों से शादियां भी शुरू हो गई थी। यानी मुसलमान या अरबी जुबान बोलने वाले को इतनी सूझबूझ हो गई थी, और ये एक दूसरे की इतनी जुबानें समझने शुरू हो गए थे, और जुबान का लेन देन शुरू हो गया था, जुबान की हुला तैयार हो गया था कि वो यहाँ हिंदुस्तानी औरतों से शादियां करने लग गए। और ताराचंद ये लिखते हैं कि मालाबार के सवाहिल पर मुसलमानों की आबादकारी को 100 साल तक गुजर गए थे, और यहाँ जो राज्य थे, महाराजे थे, उन्होंने मुसलमानों को 3 आज़ादियाँ दे रखी थी। आबादकारी, मुसलमान अपनी फैमिलीज के साथ, यानी अरब अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ ठहर सकते थे, और ज़मीन खरीद सकते थे, रह सकते थे। ज़मीनें उन्होंने खरीदी, और मजहब की उन्हें आज़ादी थी, कोई उनके मजहब में टांग नहीं अड़ाता था। ये 8वीं सदी ईस्वी का वाक़या है, यानी आज से तकरीबन 1200 साल पहले का ये वाक़या है कि अब ये मुसलमानों का यहाँ। उसके बाद नाज़रीन मोहतरम, मैं जो आपको यहाँ मुमकिन है कि कोई आप में से ये सोच रहा हो कि मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, या ये मैं इतनी तारीख के अंदर क्यों चला गया हूँ, मैं क्यों मुसलमानों की तारीख के बारे में बताया जा रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पर नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों का या अरबों का आना सिर्फ उनका ज़ाती तौर पर आना नहीं था, बल्कि मुसलमानों का और अरबों का आना जो है, इन फैक्ट इन अदर वर्ड्स, अरबी जुबान का आना भी था, अरबी जुबान का आना भी था। और जब अरबी जुबान आ रही थी, तो जब अरबी जुबान आ गई थी, तो यहाँ की जो जुबानें हैं उनके साथ एक मेल मिलाप हो गया था। एक जुबान, हमारा मकसद बुनियादी तौर पर इस लेक्चर का एक ही है कि जुबान की इब्तिदा कैसे हुई, और जुबान की जो इब्तिदा है उसके लिए ये बात समझना जरूरी है कि अरबी जुबान वहां से आ रही थी, और सदियों से आ रही थी, हुज़ूर अलैहि सलाम से पहले से आ रही थी, और यहाँ 100 साल से मुसलमान आबाद हो गए थे। एक कल्चर अरबों का आ रहा था, यहाँ के जुबानों के साथ मेल मिलाप हो रहा था, एक मिक्सचर बन रहा था। और यही बात हम आगे लेकर चलेंगे कि आप देखिए कि डॉक्टर ताराचंद रिसाला दीन और दुनिया के अंदर एक मजमून लिखते हैं, और वो कुछ और हमें इसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो कूलम इलाका है, कूलम के अंदर एक कब्रिस्तान है, मीत किनू का कब्रिस्तान है, इसके अंदर एक कब्र उन्होंने देखी, और वो कब्र अली बिन उस्मान, जो तख्ती लगी हुई है उस कब्र के ऊपर, वो तख्ती अली बिन उस्मान की लिखी हुई है, और ये इसके ऊपर जो उसके डेथ का सन है, मौत का सन है, वह 166 हिजरी या 784 ईस्वी, यानी मुसलमान यहाँ पर अब रहने लग गए थे, और वो यहीं पर जनाजे पढ़ते थे, और यहाँ पर वो दफन करते थे अपने लोगों को। तो ये ताराचंद इससे नतीजा निकालता है कि अरब अब यहाँ रहना शुरू हो गए थे। 9वीं सदी ईस्वी मालाबार के शाही खानदान का खात्मा हो गया। ये एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है कि मालाबार का शाही खानदान क्यों खत्म हो गया। डॉक्टर ताराचंद से ये नतीजा निकालते हैं कि जो ये शाही खानदान था, इसने इस्लाम कबूल कर लिया, और ये शाही खानदान अब खत्म हो गया, और यहाँ पर मुसलमानों का दौर दौरा हो गया। कोचीन एक इलाका था जहाँ का राजा था राजा जबूरन, इसने यहाँ तक कर दिया कि हर घर के अंदर 2 हिंदू इस्लाम कबूल कर सकते हैं। यानी कोचीन का राजा था, इसने मुसलमानों को अपने करीब बिठाया, तजारती ताल्लुकात बनाए, शादियां शुरू हो गई, और इसने ये कहा कि हर घर में से
दो लोग अगर इस्लाम कबूल करना चाहें तो कर ले। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला था इस्लाम के लिए कि जब एक घर के अंदर दो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो यकीनन उसके बाद उस घर के अंदर इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हकानी दीन है, इल्हामी दीन है, तो यकीनन लोगों के दिलों के अंदर जो इस्लाम उतर गया होगा। तो राजा की इस फैसले ने मुसलमानों को बहुत फायदा पहुंचाया होगा और अरबी और यहाँ की जुबानों के मिलाप बना होगा। सऊदी एक सयाह है, वो कहता है कि 916 ईस्वी में उसने देखा, यहाँ सफर करने आया। वो कहता है जोल में 10,000 मुसलमान रह रहे थे और उनका अपना एक सरदार भी था। उसके बाद मुस्तअमर बिन अल-मुहल्लल ये कहता है कि इसने जोल में मुसलमानों की मस्जिद भी देखी है। और इब्ने मुईद कहता है कि समंदर किनारे, इब्ने मुईद जब यहाँ पर आया, सफर किया उसने, तो उसने कहा कि मालाबार के समंदरों के किनारे हर जगह मुख्तलिफ इलाकों में गया, हर जगह मुसलमान आबाद हो गए थे। और अब्दुल गदा लिखता है कि कूला में खूबसूरत मस्जिद थी और मुसलमानों का चौक भी उसने उस जमाने के अंदर देखा। यही नहीं, अपने बतूता जो मार्को पोलो है उसने भी यहाँ पर सफर किया और उसने लिखा कि जो लंका का था, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, लंका का राजा जो है वो, उसका आर्डर था कि मुसलमान सिपाहियों को भर्ती किया जाए ज्यादा से ज्यादा। यानी मुसलमान ज्यादा बेजिगरी से लड़ते होंगे तो ज्यादा दिलेर थे, तो उसने ये कहा कि मुसलमान सिपाहियों को फौज में ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाए। तो ये तब ही होता है, ये तब ही होता है जब मुसलमान एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे और उनकी जुबान और यहाँ की जुबान का आपस में मिलाप हो गया था। फिर इब्ने बतूता जो है वो जब यहाँ से गुजरा तो वो लिखता है कि सवाहिल मालाबार पर मुसलमान ही मुसलमान थे और यही नहीं, गोवा पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। यानी इस सारे इलाके में मुसलमान मौजूद थे और जो गोवा है उसमें इतने मुसलमान हो गए थे कि अब गोवा पर जो सारा जो गोवा का इलाका है ये मुसलमानों के पास चला गया था। और नाज़रीन मोहतरम, बड़ी मजे की बात मैं आपको यहाँ बताने लगा हूँ कि डॉक्टर तारा चंद ने ही अपने मजमून इस्लाम के हिंदुस्तानी तहजीब पर असर में लिखी कि यहाँ मुसलमानों को कहा जाता था मौपला, मौपला इनको कहा जाता था यहाँ की जुबान में। और मौपला का मानी क्या है? एक मुमताज लड़का या दूल्हा। ये कब कहा जाता है? जब किसी की बहुत इज्जत होती है, जब किसी की बहुत तौकीर होती है, तो मुसलमानों को मौपला लोग कहते थे। और ये जो हिंदू मुख्तलिफ तो उनके जात पात की तकसीम है उसको भूल के या हिंदू ब्राह्मण मुसलमान को अपने बराबर बिठाते थे। तो नाज़रीन मोहतरम, मैंने आपके सामने तारीख बयान की है। नाज़रीन मोहतरम, मैंने आपके सामने तारीख बयान की है। यहाँ पर मुसलमानों की आमद, अरबों की आमद, मालाबार की बस्तियाँ और यहाँ पर मुसलमानों की आमद के साथ फिर यहाँ के लोगों के साथ कल्चरल एक्सचेंज, लैंग्वेज एक्सचेंज, और इसके नतीजे में आप देखिए कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आई होंगी। मजहब की तब्दीलियाँ आई, कल्चर की तब्दीलियाँ आई। तो क्या आप समझते हैं कि जुबान की तब्दीलियाँ नहीं आई होंगी? ये सारी जो बहस है उसके बाद ये सारे के सारे जो हम बहस कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम एक नतीजे पर पहुंच गए और वो नतीजा जो दक्कन में उर्दू के अंदर उसने नसीरुद्दीन हाशमी ने पेश किया है, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई है या मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि मालाबार के सवाल पर इधर सिंध के अंदर मुसलमान आ रहे थे, अरब आ रहे थे, उससे पहले अरब आ रहे थे, तो यहाँ की जुबान का एक ह्यूला तैयार हो गया था। अब आप देखिए कि मुसलमान फातिही दक्कन और उर्दू, मैंने ये इसके अंदर लगाया है कि 12वीं सदी ईस्वी में मुइज़ुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज और जे चंद को शिकस्त दी और मंगेर तक मुसलमानों की राजधानी कायम हो गई। ये दोनों बड़े राजा थे, इनको शिकस्त हुई, गौरी ने शिकस्त दी और मंगेर तक पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के ज़ेर तहत आ गया। ये वही दौर था जब शुमाली हिंद के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की बाद में हुकूमत कायम हो गई,
लाहौर में खानदान गुलामा का पहला हुक्मरान बना। और यहाँ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान सगी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का दौरा था। ये उसने मतलब ये उस जमाने की बात है जब यहाँ इस्लाम का नूर फैल रहा था, लोग चौक दर चौक इस्लाम कबूल कर रहे थे। तो अब जब हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, गोया शुमाल में मुसलमान मजबूत हो गए, तो उसके बाद जो अब तक शुमाली हिंद ने दक्कन की तरफ नहीं निगाह की थी, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? दक्कन जो है ये दक्कन क्यों नाज़रीन मोहतरम क्या वजूहात थी कि शुमाली हिंद जो है उसने जनूबी हिंद की तरफ जगह नहीं डाली थी? उसकी बड़ी वजह यह है कि जो शुमाली हिंद है उसके और दक्कन के दरमियान 700 मील का सफर है और इसके दरमियान बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं और बड़े बड़े जंगल थे जिन्हें कोई बंदियाचल या कोई हिमाचल कहते हैं, कोई बंदियाचल या कोई हिमाचल कहते हैं। और कोई यहाँ से इन जंगलों को क्रॉस करके और इन पहाड़ों को क्रॉस करके दक्कन नहीं पहुंचता था, जनूबी हिंद की तरफ नहीं जा सकता था। फिर यही नहीं, शुमाली हिंद और जनूबी हिंद के दरमियान बहुत बड़ा दरियाए नर्मदा भी मौजूद था। तो कैसे ये लोग यहाँ से वहां जाते थे? बड़ा मुश्किल था। लेकिन आखिरकार जब हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, बड़े इलाके पर कायम हो गई, शुमाली हिंद पर कायम हो गई, तो अब मुसलमानों की निगाह या नजर जो है वो जनूबी हिंद की तरफ उठी और उन्होंने फैसला किया जनूबी हिंद की तरफ जाने का। तो अब देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है 1294 ईस्वी में इसने दक्कन को फतह किया है। अलाउद्दीन खिलजी का जो दौर है, शुमाल से जनूब की तरफ सफर शुरू हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में बड़ा ही अहम सिन है हिंदुस्तान की तारीख में और उर्दू के लिए। 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन को फतह किया और फिर 1312 तक तमाम महाराष्ट्र के ऊपर मफ्तू हो गया, यानी दक्कन हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ये दौलताबाद, ये सारे इलाके जो है फतह हो गए। और यूं जब 1312 में 1312 तक जब ये जनूब सारा फतह कर लिया, महाराष्ट्र सारा फतह कर लिया, तो शुमाली हिंद और जनूबी हिंद के दरमियान ताल्लुकात का आगाज हो गया। गोया के इन अदर वर्ड्स फारसी वहां पहुंच गए। फिर एक और बादशाह जिसे तारीख में लोग दीवाना भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नज़ाई फैसला था 1326 में। उसने फैसला किया कि दिल्ली जो पाया तख्त दारुल हुकूमत है, इसकी जगह दारुल हुकूमत बनाया जाए हैदराबाद दक्कन को, नया दारुल हुकूमत बनाया जाए। और उस जमाने में इसको कहते देवगिरी या देवगीर या देवगढ़, और इसका नाम रखा गया, इन्होंने रखा दौलताबाद या कुब्बतुल इस्लाम, ये नाम रखे गए। और मोहम्मद तुगलक ने 1326 में पूरी दिल्ली को, पूरे कल्चर को यहां से दक्कन की तरफ चलने का ऑर्डर दे दिया। नाज़रीन मोहतरम, बड़ा ही अहम फैसला, बड़ा ही नज़ाई फैसला, तारीख दानों के नजदीक, हिस्टोरियंस के नजदीक ये बहुत ही बुरा फैसला था। क्योंकि मोहम्मद तुगलक ये समझता था कि दक्कन के अंदर हर वक्त बगावतें होती रहती हैं और उन बगावतों की वजह से जनूब के ऊपर शुमाल वालों का या मुसलमानों का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। चुनांचे उसने सोचा कि दक्कन को दारुल हुकूमत बनाया जाए और उसने उस जमाने के अंदर दिल्ली से लश्कर चल पड़ा दक्कन की तरफ। और ये बादशाह का लश्कर था, उसके अंदर अवाम शामिल थे, यानी उसके अंदर मोची भी जा रहे थे, उसके अंदर मजदूर भी जा रहे थे, उसके अंदर नाई भी जा रहे थे, उसके अंदर जो है सिपाही पेशे भी थे, उसके अंदर हुनरमंद भी थे। यानी कि पूरा कल्चर जो है दिल्ली का, जिसके अंदर हर रंग व नस्ल के लोग थे, हर मजहब के लोग थे, हर तरह के हुनरमंद थे, ये सारे लोग जो है ये यहाँ से हिजरत करके
ये सारे के सारे लोग जो है ये हिजरत करके दक्कन की तरफ चले गए। और अब वहां जब ये लोग चले गए तो 1 साल ही मोहम्मद तुगलक वहां रह सका, उससे अपनी गलती का एहसास हो गया। चुनांचे 1 साल के बाद इन्होंने यानी 1327 में वापसी का ऐलान कर दिया। लेकिन जो लोग यहाँ से घर बार छोड़ के गए थे, सब कुछ उनका बर्बाद हो गया, तो वो वहां पर रहना शुरू हो गए और उन्होंने वहां पर रहने का फैसला कर लिया। और यूं नाज़रीन मोहतरम, वहां पर एक जुबान भी तो गई थी ना, एक जुबान वहां बन रही थी, एक दिल्ली से जुबान गई है फारसी। और यहाँ की जो मुसलमानों ने, ये महमूद गजन मुख्तलिफ लोग जो यहाँ पर आए, फारसी जुबान को लेकर आए। यहाँ की मकामी जुबानों के साथ एक मेल मिलाप उनका हो रहा था। जो यहाँ की जुबानें हैं और जो फारसी जुबान का एक मेल मिलाप, एक इब्तिदा